अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं अली बाबा रियल एस्टेट चैनल में खुशामदीद। पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल है। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के बारे में बताया जाता है। अगर आप रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, उस चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में चैनल आपके साथ साथ है। तो आज बात करेंगे दो डिफरेंट एसेट क्लासेस के बारे में बात करेंगे कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन सी हो सकती है। और ये दो डिफरेंट जो क्लासेज हैं, इनमें पहले नंबर पर गोल्ड है, दूसरे नंबर पर रियल एस्टेट। इन दोनों के कंपैरिजन से हम जानेंगे कि रियल एस्टेट जो है इन्वेस्टमेंट आपके लिए बेस्ट हो सकती है या गोल्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। तो ये चंद पॉइंट्स मैंने लिखे हैं, इनकी मदद से हम जानेंगे कि इनमें से बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपके लिए कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे तो इसमें आपको 7 से 8% जो है गोल्ड रिटर्न आपको देता है। एवरेज जो इसकी जो है उसके मुताबिक ये 7 से 8% जो है आपको रिटर्न दे देता है। आपका कुछ कहीं कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस वक्त जो है इन्फ्लेशन का रेट काफ़ी ज़्यादा आई है, लेकिन वैसे आमतौर पर जो इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए सबसे अच्छा ज़रिया है। अगर आप इन्फ्लेशन से अपनी इनकम को बचाना चाहते हैं तो आपको गोल्ड ख़रीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप बैंक में पैसा रखाएंगे तो वहाँ पर आपकी इन्फ्लेशन आपके पैसे को ख़त्म करेगी। या आप उसके अलावा किसी और बुरी जगह पर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहाँ पर भी आपके जो है चांसेस कम है आपको वहाँ से अच्छे रिटर्न आए। तो अगर आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर आपको 7 से 8% जो है वो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिल जाते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें रियल एस्टेट की तो वहाँ पर आपको जो एवरेज रिटर्न मिलते हैं वो 15 से 20% मिलते हैं। तो इसमें जो है आपके रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो ज़्यादा है। दोनों में अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि रियल एस्टेट जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए बेस्ट है अगर हम इसको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के हवाले से देखें। अगर आप रियल एस्टेट में नहीं करना चाहते, वैसे आप अपनी इनकम को मजबूत करना चाहते हैं, इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं जनरल जो हालात है उनके मुताबिक, तो फिर आपको जो है गोल्ड खरीदना चाहिए। लेकिन रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पर आपको जो है वो रियल एस्टेट अच्छे रिटर्न देता है। नंबर 2 पर है कि लिक्विडिटी जो है उसको अगर हम देखें तो गोल्ड में आपकी जो है लिक्विडिटी जो है वो फास्ट होती है। आप उसको इजीली उसको बाय कर सकते हैं, आप उसको सेल कर सकते हैं। जब भी अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप गोल्ड को सेल करके अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। दूसरी तरफ जो है वो अगर हम रियल एस्टेट में बात करें, रियल एस्टेट में आपने अगर एक प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस प्रॉपर्टी को आपको होल्ड करना पड़ेगा जब तक आपको अच्छी कीमत नहीं मिलेगी, जब तक आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा तो आप उसको सेल नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो है वो टाइम की आपको जो है वो पाबंदी करनी होती है, लिमिटेड टाइम होता है, स्लो इसमें लिक्विडिटी होती है। तो इनके दरमियान अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो गोल्ड में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और रियल एस्टेट में कम होती है। उसके बाद जो नंबर 3 पर ऑप्शन है उसमें हम अप्रिसिएशन की बात करेंगे तो गोल्ड जो है वो लो एक अप्रिसिएशन एसेट है और रियल एस्टेट जो है ये एक फास्ट अप्रिसिएशन जो है वो एसेट है। मिसाल के तौर पर अगर 10 साल पहले अगर आप गोल्ड की कीमत देखें तो आपके जो है 40,000 या 50,000 फी तोला अगर आपको कोई गोल्ड मिल रहा था, तो अभी भी जो है कीमत उसकी ज़्यादा बढ़ी नहीं, ज़्यादा शायद वो 2 लाख 2.5 लाख तक जो है उसकी कीमत प्राइस जो है वो अभी तक पहुंची है। वहाँ पर अगर दूसरी साइड पर हम रियल एस्टेट में देखें तो रियल एस्टेट में अगर 10 साल पहले किसी अच्छी प्रॉपर्टी या किसी अच्छी जगह पर आपने कोई प्लॉट या कोई आपने लैंड खरीदी है तो इस वक्त उसकी कवर जो कीमत है वो डबल हो चुकी है। तो इस वाले से अगर हम देखें तो एप्रिसिएशन के वाले से देखें तो रियल एस्टेट एक अच्छी जो है इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है इस वाले से कि आपकी जो एप्रिसिएशन है वो उसमें ज़्यादा है। उसके बाद जो है गोल्ड में आपको टैक्स बेनिफिट्स नहीं मिलते। यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट इसलिए नहीं मिलते, यहाँ पर आपने जितने गोल्ड है जो आपने खरीदा है वहाँ पर आपका कोई खर्चा नहीं, कोई एक्सपेंसेस नहीं। दूसरी तरफ जो अगर आप रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में आपको बहुत ज़्यादा जो है टैक्स बेनिफिट्स मिल सकते हैं। आप अपने एक्सपेंसेस जो है शो करने के बाद जो है उसमें टैक्स जो है रिलीफ ले सकते हैं। तो एक तो जो है ये आपके लिए जो है आप इसको कम कीमत से भी शुरू कर सकते हैं। तो गोल्ड को आप 10,000 5,000 20,000 या 10,000 40,000, लेकिन दूसरी तरफ अगर रियल एस्टेट की बात करें तो इसके लिए आपको एक हैवी अमाउंट की ज़रूरत होती है। लेकिन आप अगर लेवरेज यूज़ करते हैं तो जहाँ पर जो है बैंक वगैरह से लोन लेते हैं, प्रॉपर्टी जो है लोन पर लेते हैं, वहाँ पर आपको 5 या 10 या 15% आपको अमाउंट आपको देनी पड़ती है, बाकी जो है बैंक आपको देता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लेवरेज जो है वो रियल एस्टेट में ज़्यादा है, गोल्ड में जो है कम है। उसके बाद जो है हम बात करेंगे इकानमी के हवाले से कि इकानमी में किसका ज़्यादा किरदार है। इसकी जो इकानमी है गोल्ड भी लोग रखते हैं हमारे मुल्क में, जो है गोल्ड की अगर देखे जाए तो बहुत ज़्यादा इसमें एक इकानमी हमारा एक किरदार है। लेकिन दूसरी तरफ हम रियल एस्टेट में देखें तो ये एक फास्ट इकानमी डेवलपमेंट जो है ये एसेट है। जहाँ पर जो है रियल एस्टेट ऊपर जाता है वहाँ की इकानमी जो है वो भी ऊपर जाती है। तो इसके साथ बहुत सी जो है ऐसी फील्ड्स जुड़ी हुई हैं तो जिसमें जो है वो जैसे जो है रियल एस्टेट आगे बढ़ता है, डेवलपमेंट होती है, तो वहाँ पर लोगों को जो है जॉब के चांसेस ज़्यादा मिलते हैं। तो इकानमी में ज़्यादा जो एक करदार है, ज़्यादा जो आपके पास ऑप्शन है फास्ट इकानमी डेवलपमेंट का, वो जो है वो रियल एस्टेट में आपको ज़्यादा मिलता है।
उसके बात करें हम जो है वो पैसिव इनकम की या कैश फ्लो की, तो वो तो आपको गोल्ड में नहीं मिलता। आपके पास अगर गोल्ड है तो उस वो आपने लेके रख लिया है। दूसरी तरफ अगर आप रियल एस्टेट में कोई रेंटल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे जो है वो रेंट आपको मिल जाता है, कैश फ्लो आपको अच्छा मिल जाता है। तो पैसिव इनकम की जो है उस लिहाज से अगर कंपैरिजन करें तो रियल एस्टेट आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। उसके बाद जो है वो अगर चांसेस जो है वो अमीर होने के ज़्यादा चांसेस वो आपके पास रियल एस्टेट में ज़्यादा हैं, गोल्ड में कम है। बहुत से ऐसी जो है आपने जगह पर देखा होगा, दुनिया भर के जितने भी जो रिचेस हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है रियल एस्टेट में रखते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट एक फास्ट जो है वो एक एसेट है जो आपको जल्दी जो है अमीर करता है। दूसरी तरफ अगर हम गोल्ड की देखें तो गोल्ड से बहुत ऐसे आपने कम लोग देखे होंगे जो गोल्ड से अमीर हुए हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट जो आपकी सेव और अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है वो आपकी रियल एस्टेट हो सकती है, जो आपको जल्द आपको ज़्यादा रिटर्न दे सकती है, आपको ज़्यादा पैसा कमा के दे सकती है। और रिस्क की बात करें तो अगर रिस्क की जो है वो गोल्ड में कम है, आपने जो है जाके गोल्ड खरीद लेना है। गोल्ड में आपको ये नहीं कि जो है वो गोल्ड एक चीज़ आपके पास मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉपर्टी की अगर बात करेंगे तो प्रॉपर्टी अगर आप गलत प्रॉपर्टी ले लेंगे तो वहाँ पर आपको जो है रिस्क चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो अगर आप ड्यू डिलिजेंस के थ्रू प्रॉपर्टी खरीदेंगे, आप अच्छी तरह जो है उसको उसके तमाम जो ड्यू डिलिजेंस उसके मुकम्मल करके अगर आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी में भी जो है वो रिस्क कम हो सकते हैं। तो इन दोनों के कंपैरिजन से ये पता चला गया कि अगर आप जल्द जो है वो अमीर होना चाहते हैं या अपनी इन्वेस्टमेंट को जल्दी आप ग्रो करना चाहते हैं, अच्छे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आप हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन जो है वो रियल एस्टेट है। तो इसके अलावा दूसरी जो एसेट क्लासेस है स्टॉक मार्केट, उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।